शिव की महिमा और गुणगान हर ओर है। भगवान शिव को एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो दूसरी ओर उनका क्रोध पूरी सृष्टि का नाश भी कर सकता है। वे अपने भक्तों के बेहद प्रिय हैं। भगवान शिव के दुनिया भर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हिंदू धर्म के 3 स्तंभ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी शक्ति से ये पूरा संसार चलता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालनहार है और महेश परिणाम का प्रतीक है। त्रिदेव के इस संगम को बहुत पवित्र माना जाता है और इसी पवित्रता का प्रतीक है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे बसा एक अनोखा मंदिर। एक मंदिर जहाँ का सबसे बड़ा राज है वहाँ का शिवलिंग, जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर है। एक अकेला ऐसा मंदिर जहाँ की जाने वाली एक खास पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मौत किसी अननेचुरल तरीके से और नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भी ये पूजा को किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई यह पूजा है नारायण नागबली पूजा और वो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत के नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से करीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर शिव जी के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। रतन जड़ित मुकुट। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख्य हैं, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इस लिंग के चारों ओर एक रतन जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के सोने के मुकुट के ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है, जिसमें हीरा, पन्ना और कई कीमती रतन जड़े हुए हैं। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया था। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहिब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था, जिसका अंत 31 साल बाद 1786 में संपूर्ण हुआ। फैक्ट्स के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसे उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम माना जाता था। हर साल लाखों भक्त यहाँ अपने पापों की मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बसा अद्भुत शिवलिंग। दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक छोटी सी कैविटी में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव जी का। और यही कारण है कि शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 भगवान यानी त्रिदेव के संगम का प्रतीक। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को सिंबलाइज करती है और इस शिवलिंग की पूजा केवल एक देवता नहीं बल्कि एक साथ तीनों देवता यानी त्रिदेव की पूजा के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वह त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था और इसीलिए ऋषि गौतम ने उनके बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए नदी के किनारे कृषा नाम की एक घास लगाई। इस जगह को कृषाव्रत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कृषाव्रत कुंड के जल में एक बार स्नान करने के बाद इंसान के सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं। पापों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर। आइए जानते हैं कि क्या है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। सदियों पहले ब्रह्मागिरी पर्वत के बीच एक आश्रम बसा हुआ था जहाँ बहुत से ऋषि मुनि वास करते थे। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। हर जीव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। इस पीड़ा से दुखी होकर गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देवता ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें जल कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि इस कुंड के जल का इस्तेमाल सभी जीवों की सहायता के लिए करने लगे। लेकिन जैसे जैसे इस कुंड और गौतम ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने गणेश जी की आराधना की। जब गणेश जी प्रकट हुए तो ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की इच्छा जताई। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये गलत है। ऋषि गौतम तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वह सारे ऋषि नहीं माने तो मजबूर होकर गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के पास पहुँचे। गौ माता की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने उन्हें चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही उस गाय ने चारे को मुंह लगाया उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के होते ही सभी ऋषि बाहर आ गए और उन्होंने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। सभी ऋषियों ने मिलकर ऋषि गौतम और देवी अहिल्या पर पत्थर फेंककर उन्हें आश्रम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गौतम ऋषि इस घटना के कारण बहुत दुखी हुए। अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। आखिरकार शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने महादेव के सामने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने की इच्छा रखी। शिव जी पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने ऋषि गौतम को बता दिया कि यह सब बाकी ऋषियों की एक चाल थी, पर क्रोधित होने की बजाय ऋषि गौतम खुश हो गए क्योंकि इस चाल के कारण
उन्हें महादेव के दर्शन प्राप्त हुए और तब ऋषि गौतम ने सिर्फ अपने नहीं बल्कि धरती के सारे जीवों के भले के लिए शिवजी से प्रार्थना की कि वह देवी गंगा को धरती पर प्रकट करे। शिवजी की आज्ञा से देवी गंगा प्रकट हुई और गौतम ऋषि को अपने सभी पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन गंगा जी ने धरती पर रुकने से इनकार कर दिया, कहा कि उनका वास वही है जहाँ शिवजी का वास है और इसलिए गौतम ऋषि ने शिवजी से देवी गंगा के साथ रुकने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने स्थल पर निवास करना स्वीकार किया और देवी गंगा ने भी अपना स्थान ग्रहण किया और इसी तरह त्रिमकेश्वर मंदिर का जन्म हुआ, जहाँ शिवजी का ज्योतिर्लिंग दक्षिण गंगा यानी गोदावरी के किनारे स्थापित है। नारायण नागबली पूजा। त्रिमकेश्वर मंदिर में एक ऐसी पूजा होती है जो सबसे अलग और इस मंदिर के सभी रिचुअल्स में से प्रमुख है। इस पूजा का महत्व गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। ये एक वैदिक रिचुअल है जो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को 2 भागों में बांटा गया है, नारायण बलि और नाग बलि। ये दोनों पूजा 2 अलग अलग कारणों की शांति के लिए की जाती है। नारायण बलि पूजा उन आत्माओं की शांति के लिए की जाती है जिनकी मौत किसी अननेचुरल तरीके से या एक्सीडेंट के कारण हुई हो। इस रिचुअल का पहला दिन इसी पूजा को समर्पित होता है। नारायण बलि पूजा में एक आटे की गुड़िया बनाई जाती है और फिर मंत्र उच्चारण करके पूर्वजों की आत्मा को जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा इस आटे की गुड़िया में आकर बस जाती है, जिसके बाद इस गुड़िया को अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है और त्रिदेव के साथ यमराज और प्रेत को भी ऑफरिंग्स दी जाती है। इस रिचुअल का दूसरा भाग है नागबली पूजा। दूसरे दिन की जाने वाली यह पूजा नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए की जाती है और इस पूजा में आटे का एक नाग बनाया जाता है और फिर नाग की आत्मा की शांति के लिए और उसके अंतिम संस्कार के लिए पूजा की जाती है। आखिर में तीसरे दिन गणेश पूजन से इसकी समाप्ति होती है। भगवान शिव की शाही सवारी। इस मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है तो वह दृश्य देखने लायक होता है। इस यात्रा के समय त्रिमकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुट को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखोटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्रिम्बक महाराज के राज्य अभिषेक के जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना किसी खुश नसीबी से कम नहीं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्रिमकेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आने वाले भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्या के दर्शन करते हैं और जिनके दर्शन करने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आप कभी नासिक आए तो त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना मत भूलिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।